हमारा जन्म हुआ, धीरे धीरे हम ग्रो अप हुए, बढ़े, हमारा पालन पोषण हमारे माँ बाप ने किया, और जब हमको समझदार हो गए, जीवन के विषय में, संसार के विषय में हमारी कुछ समझ आई, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमें आगे करना क्या है, किस लक्ष्य पर पहुंचना है। उस लक्ष्य को लेकर के हमारे मन में एक सोच बनती है, एक चिंतन चलता है, और वो चिंतन ऐसा होता है, कभी कभी लोग हमसे कहने लगते हैं कि आप आगे चल करके क्या बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, तमाम तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो आपके भी मन में एक जिज्ञासा रहती होगी कि हम आगे चल के भविष्य में क्या बनेंगे, और बनेंगे भी तो कैसे बनेंगे। तो कुछ लोग तो कन्फर्मली, देखिए 1% लोग जो कन्फर्म दृढ़ निश्चयी होकर के अपने लक्ष्य को निश्चित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, परंतु 99% लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य तो तय करते हैं। 99% में भी 50% ऐसे होते हैं जो लक्ष्य को अनायास ही छोड़ देते हैं, और 50% में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दूर लक्ष्य तक चलते हैं फिर छूट जाते हैं, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य के नज़दीक पहुंच करके चूक जाते हैं। तो देखिए, इन सारी गवेषणाओं को, इन सारी बातों को देख करके हमें एक चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर हम जब कोई लक्ष्य स्वयं निश्चित कर रहे हैं, अपने लिए तय कर रहे हैं, अपने लाभ के, अपने जीवन की उन्नति के लिए तय कर रहे हैं, अपने सुख सौभाग्य, पद प्रतिष्ठा, यश सम्मान और धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम अपने ये लक्ष्य से भटक क्यों रहे हैं। कहीं हम एक साथ दो नावों पर पैर तो नहीं देख रहे हैं। जब हम एक साथ दो नावों पर पैर रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी यही दशा होती है। दशा क्या होती है कि हम न इस नाव पर रह पाते हैं, न उस नाव पर रह पाते हैं, और बीच में डूब जाते हैं। तो देखिए, इन हमारी इस स्थिति के भी कुछ कारण हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे ऋषियों के चिंतन से जो कुछ बातें उभर करके सामने, उनमें 5 प्रमुख बातें हम आपको बताते हैं जिनके कारण हम फेल होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जब हम कोई लक्ष्य तय करके नहीं चलेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, तो हम मार्ग कैसे ढूंढेंगे, किस चीज़ का मार्ग। भाई, अगर हमें कतिपय कानपुर से कलकत्ता जाना है तो हम कलकत्ता का रास्ता पूछेंगे। जब हमें यही नहीं पता कि हमें कलकत्ता जाना है कि लखनऊ जाना है कि दिल्ली जाना है, तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम रास्ता किसका ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमारे जीवन में ये बात निश्चित होनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, वो लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। जब लक्ष्य निश्चित होगा तब हमें उस पर ध्यान एकाग्र करने की आवश्यकता होगी। जब हमारा सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, किसी को कभी भी लक्ष्य की सफलता असफलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जब उस मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे तो उस मार्ग में तमाम रोड़े भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी आएंगे, अवरोध भी आएंगे, और उन सबको पार करके जब आप आगे फिर बढ़ेंगे तो आपको उससे आगे का रास्ता दिखाई पड़ेगा। तब धीरे धीरे ऐसे करके कई चरणों में आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जब लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे तब उसके सुख का, उसकी प्राप्ति की आनंद का अनुभूति आपको होगी। दूसरी बात ये होती है कि हमारा सारा ध्यान अपने शरीर के कामुक अंगों पर ही क्यों रहता है, सेक्स ऑर्गन्स पर ही। जब ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा तो हमारा ध्यान इस संसार से भटक करके जिस चीज़ पर हमारा ध्यान जाना चाहिए वहाँ कतई नहीं जाएगा। हमारा ध्यान सदैव अपने, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सदैव विपरीत लिंग के प्रति वो आकर्षित होते रहेंगे, और उनका मन उधेड़ बुन में फंसा रहेगा कि कौन सी चीज़ कैसे प्राप्त हो, उसके प्रति कैसी भावना हो, कैसी इच्छा हो, क्या सोच हो, अगला व्यक्ति कैसा है। तमाम तरह की ऐसी बातें हमारे मन में जब चलती रहेंगी तो हमारा अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं जाएगा, तो लक्ष्य प्राप्ति तो असंभव ही है, और हम स्वयं अपने आप से भी चूक जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जब कोई ऐसा विचार, अश्लील विचार या अच्छा विचार, अगर हम उसको मन में ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास करते हैं तो जितना ही उस विचार को दबाते हैं वो विचार उतना ही ज़्यादा तेज़ी से उत्तेजित होता है, आगे उभरता है। तो देखिए, ज़बरदस्ती आप अपने शत्रु पर भी जबरन अगर विजय प्राप्त करना चाहें तो अगर आप उससे ज़्यादा बलशाली हैं तब तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं,
परंतु आप या तो उसके समान हैं या उससे कम बलशाली हैं, तो आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धि कौशल से, लोग नहीं कहते हैं साम दाम दंड भेद से किसी भी सत्व या स्थिति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आपको भी अपने उन विचारों को समाप्त करने के लिए या अपने मन से निकालने के लिए उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और सामंजस्य स्थापित करके ही उन विचारों का दमन संभव है, अपने मन से निष्कासन संभव है। अगर आप जबरन चाहें तो उन विचारों को नहीं निकाल सकते हैं। चौथी बात है, जो विचार हमारे मन में तेजी से बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, उन विचारों के प्रति हम स्वयं भी जागरूक हों। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारे विचार, जैसे कोई बीज अंकुरित होता है, अगर उसको शुद्ध हवा और सूर्य की रोशनी न मिले, पानी न मिले, तो वो कुम्हला जाएगा। तो ऐसे ही विचारों की पुष्टि के लिए हमारा लक्ष्य केंद्रित होना आवश्यक है। जब तक हम अपने विचारों पर स्वतः नहीं केंद्रित होंगे तो हमारे विचार मुरझाते रहेंगे, समाप्त होते रहेंगे, नए विचार जन्म लेते रहेंगे, तो कभी पुराने विचार परिपोषित नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप बताइए आपका भला कैसे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और पांचवी बात आपको बताते हैं कि बुरी सोच, अश्लील विचारों का साथ। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अब तो टीवी तो बहुत पीछे की बात छूट गई, नेट पर जाकर के आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, नेट पर 80% लोग ऐसी सामग्री खोजते हैं जो उनके विनाश का है, उनके पतन का कारण बनती है। 20% ही लोग अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए उस पर सर्च करते हैं। तो ये 5 ऐसी चीज़ें आपको बताई जिनकी वजह से हम जीवन में असफल होते हैं। क्या करते हैं जीवन में, अगर आपको सफल होना तो क्या करना पड़ेगा कि आप एक तो अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखिए। आपको हैव ए क्लियर गोल। अगर आपका लक्ष्य गोल भी हो, आकर्षक भी हो, मतलब आपको रुचिकर भी लगता हो और स्पष्ट भी हो, ये सारी बातें अगर आपके लक्ष्य में हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि फ्लो स्टेट का मतलब है कि उस विचार में पोटेंशियल हो, प्रोडक्टिविटी हो, और आपका उसमें इंटरेस्ट भी जगे, बार बार आपके मन उस कार्य को करने के लिए स्वयं भी प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो। जिस कार्य को करने के लिए आपका मन अंदर से प्रेरित नहीं है, वो कार्य कभी सफल नहीं होता है, या जिस कार्य का कोई रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, वो कार्य भी कभी सफल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, कार्य में, आपके काम में दम होना चाहिए, लक्ष्य, पोटेंशियल होना चाहिए। जब इस तरह के आपके विचार होंगे, आपका फ्लो स्टेट होगा, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तीसरी, सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी अल्फा स्टेट होनी चाहिए। अल्फा स्टेट का मतलब ये है कि आप अपने विचारों को अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में समाहित करने के लिए आपको विचारों पर चिंतन करना होगा, गहन मंथन करना होगा। और ये गहन मंथन कब होता है? अल्फा स्टेट का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अर्ली मॉर्निंग, या सनसेट, सूर्यास्त जिस समय होता है, उस समय अगर आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके विचारों को आवश्यक जो खाद्य पानी है, खुराक है, वो मिल जाएगी, और आपके विचार परिपोषित होकर के, उर्वरित होकर के आपको और धक्का देंगे आगे बढ़ने के लिए। इस तरह आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। और चौथी चीज़ है कि क्रिएट हार्ट कोहेरेंस। अपने हृदय में प्रेम पैदा करिए लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट ही लीस्ट, सब कुछ अंत नहीं है, प्रारंभ है तो यात्रा भी है, यात्रा है तो अंत भी है। तो अपने हृदय में प्रेम का, लोगों के प्रति सम्मान का, लोगों के प्रति दया का, उदारता का भाव भी जब आपके मन में पैदा होगा तो आपका हृदय उदार बनेगा, आपका लक्ष्य और स्पष्ट होगा, और आप अपने जीवन केंद्रित होंगे। जब जीवन केंद्रित होंगे तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ में सफल होंगे। आपकी सफलता से पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कनेक्टिंग विद क्वांटम फील्ड।
क्वांटम फील्ड का मतलब है कि वर्तमान में जिंदा रहिए। क्योंकि आज जिस स्टेज पर आप खड़े हैं वो भूतकाल का परिणाम है। तो भूतकाल का चिंतन करेंगे तो वर्तमान को और खराब कर देते हैं। तो वर्तमान पर जब चिंतन करेंगे तब भविष्य हमारा सुधरेगा। कल जो फसल बोई थी वो आज हम काट रहे हैं, और आज हमको नए सिरे से जो फसल बोनी है वही फसल आगे चल करके कल में प्रोडक्टिविटी देगी। वही हमको या तो टॉप पर पहुंचाएगी या तो बॉटम में लाके डाल देगी, या तो हम किसी शिखर पर खड़े होंगे या धरातल में पड़े होंगे। तो वर्तमान में जिंदा रहें और सभी तरह के जागरूक रह करके वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, हम जीवन में सफल होंगे। तो मित्रों, आज की इस क्लास में हमने आपको असफल होने के जो 5 लक्षण बताए और सफल होने के 5 लक्षण बताए। अगर आपने इसको जीवन में अप्लाई किया तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत अभूतपूर्व लाभ मिलने हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये हमने अपने जीवन में भूतकाल में तो गुजर गया, समाप्त हो चुका है। वर्तमान में हमने कुछ अपने में अप्लाई करना शुरू किया है, तो उस अप्लाई का जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, मैं स्वयं में बहुत प्रसन्न रहता हूँ। वही चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को ग्रहण करेंगे, इससे लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस वीडियो संदेश को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। Yeah.